हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। एक बैठक हो चुकी है, एक बैठक पीएम ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ करेंगे। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, उसने सभी को परेशान करके रख दिया है, जिसको लेकर पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाई आई थी, अब उसका समाधान कर लिया गया है। प्रधानमंत्री से इस संबंध में सीएम मनोहर की बातचीत भी हुई थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर जो सुनवाई होनी थी, वो अब मंगलवार को होनी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर स्वतः संज्ञान लिया था और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र से जवाब मांगा था। 2 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई की कुछ कठिनाइयां, अव्यवस्थाएं ये देखने को मिली। हालांकि ऑक्सीजन कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अपने देश में, अपने प्रदेशों के आसपास क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन फिर भी उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कल 21 तारीख रात्रि से सब लोगों ने प्रयत्न करके उसको ठीक किया है और जहां जहां सप्लाई के सेंटर्स हैं वहां डायरेक्शन दे दी गई है कि किस प्रांत को कितनी सप्लाई करनी है और व्यवस्था से सब चीजें चल रही हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, हमारे यहां 160 मीट्रिक टन की सप्लाई ये सुनिश्चित की गई है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें ले रहे हैं और इन बैठकों के जरिए जो अव्यवस्थाएं इस समय देश में लगातार बनी हुई हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसे सुदृढ़ करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री आज ये बैठकें ले रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में तमाम उन मुख्यमंत्रियों के साथ भी पीएम मोदी की बातचीत होगी जिनके राज्य सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित है। और रही बात दिल्ली की, तो लगातार यहां पर ऑक्सीजन की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है और लगातार इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट्स की जान चली जाए। गंगाराम में 25 लोगों की मौत हो गई। सर गंगाराम अस्पताल की घटना की मैं बात कर रही हूं। तो कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट इसे हम कहें, या फिर ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है शायद वो सफिशिएंट नहीं है, या क्या कारण है उस बारे में सरकार मंथन करेगी। लेकिन अभी जो हालात देश के अंदर बने हुए हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। जो लोग मुख्य तौर पर गंभीर स्थिति में, यानी जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, जिनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनके लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि सांस लेने में एक तरफ परेशानी, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी। अब जब ऑक्सीजन की कमी है तो आखिर पेशेंट्स ऑक्सीजन लेंगे कैसे, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं सिरसा से। सबसे पहले सिरसा की स्थिति जान लेते हैं अमित से। अमित, अभी फिलहाल बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो क्या स्टेटस? जी नंदिनी, सिरसा में जो है वो हालात काफी जो बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो 100 से ऊपर ही हर बार आ रहा है, हर रिपोर्ट में, हर दिन की जो रिपोर्ट है। और उस पर से जो ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो बताई जा रही है कि 24 घंटे का कोटा ऑक्सीजन वालों के पास है। जो एजेंसियां हैं यहाँ पर प्रशासन की देखरेख में उनका वितरण हो रहा है और खासतौर पर जो कोविड सेंटरों में है वही प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई हो रही है। सिरसा के लिए पानीपत से ट्रक चला था, टैंकर चला था ऑक्सीजन का, करीब 8.5 जो टन उसमें ऑक्सीजन थी, रास्ते में गायब हो गया। उसके लिए भी प्रशासन जो है वो थोड़ा उससे सख्ते में है, क्योंकि वो भी सप्लाई किया जाना था अभी घरों में। और जो अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल न्यूज में बिल्कुल भी सप्लाई नहीं की जा रही। प्रशासन सख्ता बरत रहा है, लेकिन कुछ मामलों में ढिलाई भी है। जैसे कि एक हमने मामला उठाया था अभी, जो प्राइवेट बस संचालक है वो यहाँ से प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं बड़ी संख्या में। एक बस में दुगनी सवारियां बिठाकर उन्हें ठूस कर भेजा जा रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो
काफी खतरनाक है और प्रशासन को उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। और बाजारों की बात करें तो आज 6 बजे का जो टाइम निर्धारित कर दिया गया है, शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे। तो उसके बाद क्या स्थिति रहती है वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रशासन को काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन ऐसा सिर्फ की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा। लोग मास्क और सैनिटाइजर का कहीं भी जो है वो ना तो सैनिटाइजर रखा हुआ दिखाई देता है, जो सरकारी दफ्तर है वहां भी सैनिटाइजर नहीं है। तो ऐसे में भी काफी लापरवाही। जी बिल्कुल अमित, कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जिस सिचुएशन में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, अगर मैं लोगों के जागरूक होने की बात करूं, लगातार जो है केसेस बढ़े लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं थी। लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं अपने अपने राज्यों की तरफ। तो अभी जो स्थिति है, क्या लोगों में जागरूकता बढ़ती नजर आ रही है? क्योंकि ये सिचुएशन बहुत गंभीर है। अब भी हम संभलने वाली स्थिति में नहीं है, अब सिचुएशन बिगड़ चुकी है। जी बिल्कुल, स्थिति नाजुक दौर में है और अभी हालांकि जो अभी 13.5 के आसपास जो है वो एक्टिव पेशेंट है, तो ऐसे में भी बड़ा हुआ है। जी अमित, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। चलिए, अमित से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आप देखिए, ये पूरे हरियाणा की स्थिति इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जिक्र में लगातार दिल्ली का भी करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली के नजदीक हरियाणा है और दिल्ली का जो असर है वो हरियाणा पर सीधे तौर पर पड़ता है। हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं झज्जर से। रमाकांत, झज्जर की क्या स्थिति बीते 24 घंटे की? अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 166 एक्टिव मामले सामने आए, वहीं 190 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। झज्जर की स्थिति बात करें तो झज्जर के लिए खुशखबरी है, लगातार लोग हैं ठीक होते आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार पिछले 5 दिनों में एक भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में मौत नहीं हुई है। लेकिन जो आम लोग हैं नंदिनी, वो पूरी तरह से लापरवाह और बेपरवाह है। हरियाणा न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लेकिन ना तो दुकानदार और ना आम लोग, उनके चेहरे पर ना तो मास्क आपको दिखाई देंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग ध्यान करते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी है ही नहीं, ये सरकार ने एक शगुफा छेड़ा हुआ। इस तरह की जो भ्रांतियां है वो ये लोग अलग अलग तरह की भ्रांतियां अपने दिमाग पर बैठाए हुए हैं। मैं अगर आपकी बात बताऊं कि आप ये दिल्ली लॉकडाउन है और यहाँ पर दिल्ली से आने जाने वालों की बिल्कुल चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब कल हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई, उसके बाद बादली प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हुआ और बादली के एसएचओ खुद रुककर जो दिल्ली से आने जाने वाले व्हीकल थे उनको रोककर चेकिंग कर रहे थे और साफ तौर पर कहा कि जो भी हमें कड़े कदम उठाए जाएंगे और हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। लोगों के चेहरे पर जिनके मास्क नहीं था उनका सख्ती से चालान भी काटा गया था। जी नंदिनी। अभी रमाकांत, ऑक्सीजन और बेड्स की क्या स्थिति है? अभी हॉस्पिटल में क्या बेड्स अवेलेबल हैं? झज्जर में स्थिति सामान्य है? बिल्कुल, सीएमओ संजय दहिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड्स हमारे लिए पूरी तरह उपलब्ध है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल और जो भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल है उनसे भी हमारी बात हुई है और जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे हम अपनी पुख्ता तैयारियां करके रखेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो होम आइसोलेट है, अच्छी डॉक्टरी की व्यवस्था, अच्छी दवाइयों की व्यवस्था सरकार की तरफ से उनको कराई जा रही है। जी बिल्कुल रमाकांत, अब अगर बात करें शहर में प्रशासनिक पाबंदियों की, तो अब 6 बजे के बाद जो है सारी दुकानें मार्केट्स में बंद होंगी, इसे लेकर मुस्तैदी नजर आ रही है। अब जो सरकारी प्रावधान है कोरोना के चलते, जो स्ट्रिक्टनेस करी जा रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ठीक से, इसे लेकर जो शहरी व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ नजर आ रही है? बिल्कुल, कल डीसी जितेंद्र दहिया ने साफ तौर पर कह दिया कि 6 बजे तक ये मार्केट खुलेगी और जो मार्केट प्रधान है उन लोगों को अवगत करा दिया गया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। जब हमारी प्रधान से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा कोरोना की जो भी गाइडलाइन है व्यापारी पूरी तरह से मानेंगे, लेकिन जो ग्राहक आते हैं वो चेहरे पर मास्क नहीं लगा के रखते हैं, वो हमसे झगड़ा करते हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा जो सरकार हो या प्रशासन हो, जो भी हमें गाइडलाइन देगी हम पूरी तरह से उसको निभाएंगे। 6 बजे की गाइडलाइन है तो हम 6 बजे तक ही अपनी दुकानें खोलेंगे। जी बिल्कुल रमाकांत, अब ओवरऑल मैं हरियाणा की बात भी आपसे करना चाहूंगी कि अभी देखिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस समय स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में मामले इस वक्त हरियाणा में सामने आ रहे हैं और चूंकि झज्जर भी दिल्ली के नजदीक है तो स्थिति वहां पर भी बिगड़े नहीं, इसे लेकर कितना अलर्ट
नेस आपको नजर आ रही है डॉक्टर्स के अंदर, या मैं कहूं लोगों के अंदर, या प्रशासनिक रूप में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, झज्जर में ये चिकड़ी जो काम कर रही है, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, या सीएमओ हो, वो ऐसी चिकड़ी है क्योंकि उनको पहले भी कहीं ना कहीं कोरोना काल में काम करने का यहाँ झज्जर में मौका मिला। इस वजह से उन लोगों की जो ट्यूनिंग है वो बड़ी जबरदस्त है। वो संजय दहिया की मैं बात करूं, पिछले जब कोरोना काल में संजय दहिया की यहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो यहाँ लगातार जो मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने अपना पदभार संभाला और उसके बाद उन्होंने निरंतर जो प्रयास किए, उसी का परिणाम था कि झज्जर में कोरोना को जो बिल्कुल जो दस्तक थी वो कम होने लगी। वही काम अब है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि आप लोगों जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो इम्प्लीमेंट करें, और सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिशें कर रही है। झज्जर की स्थिति की बात करूं, जितेंद्र दहिया जो भी आदेश करते हैं, ये दोनों ही अधिकारी उसको पूरी मुस्तैदी के साथ फॉलो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से, उनकी स्थिति जान लेते हैं। लाजपत, सोनीपत में बीते 24 घंटे में कितने मामले? जो मामले आए हैं तो 24 घंटे में कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, और अभी तक मौत के जो आंकड़े हैं वो करीब 100 से ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि अपने घरों में नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। लगातार सोनीपत एनसीआर दिल्ली नजदीक के होना और काफी बड़ी ये बीमारी कहीं ना कहीं आफत फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। जी लाजपत, अगर बात की जाए अस्पतालों की, ऑक्सीजन की, बेड्स की, तो वो पर्याप्त मात्रा में हैं सोनीपत में, या वो ऑक्यूपाइड हो गए हैं सारे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने प्रयासरत है कि किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग ऐसे ही लापरवाह देखने को मिले तो ये काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, काफी किल्लत आ सकती है। अभी तक तो जो हालात है वो सामान्य हालात हैं, क्योंकि काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, काफी ऐसी ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने साफ कहा है कि जो अपना सिलेंडर लेके आए और ऑक्सीजन की किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ऐसे में जो जागरूक लोग हैं वो जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का धर्म बनता है कि खुद को सुरक्षित रखना और इस बीमारी से लड़ना, क्योंकि जो इस बीमारी से लड़ेंगे तभी बच पाएंगे। क्योंकि ये कोरोना की ऐसी बीमारी है, महामारी है, जो लोगों में बढ़ती हुई फैलती हुई नजर आ रही है। उन लोगों को जरूर चपेट में आ रहे हैं जो लोग पहले से ही बीमार हैं, उन पर ज्यादा हैवी हो जाता है। क्योंकि अब जो मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी हो जाती है, तो डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर हैं, काफी गंदगियां हैं, उनसे बीमारी फैलती है, तो लोग चपेट में आ जाते हैं। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो इसमें चपेट में आ जाता है, उसको काफी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र नजदीक होना और जो माइनर लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो लोग अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, तो ये बीमारी काफी फैलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सोनीपत एनसीआर जो दिल्ली के नजदीक होना, किसान आंदोलन पर बैठे हुए जो दिल्ली की दहलीज पर उनसे जो गांव अटैचमेंट है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर बन चुका है, क्योंकि ये बीमारी काफी बड़ी फैलती हुई नजर आ रही है। कल शाम को एक बैठक हुई थी पर सोनीपत के प्रशासन के साथ, जो कि जो जत्थाबंदी के जो मेन जो है जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी कि वैक्सीन लगवाएं और टेस्टिंग कराएं। लेकिन जो जत्थाबंदी के जो किसान नेता है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम टेस्टिंग की परमिशन नहीं देंगे, वैक्सीन जिसको लगवानी है वो लगवा सकता है। लेकिन इससे सवाली निशान ये उठते हैं कि अगर कोरोना का कोई पेशेंट अगर इनके बीच जाता है तो ये बीमारी कितनी लंबी फैल सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा एरिया है, और शाम को जो अवैध मंडी लगती है उसमें काफी भीड़ हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जाता, मास्क का इस्तेमाल नहीं होता। तो जिला सोनीपत के लिए काफी आफत है और प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो लगातार प्रयासरत में है कि इस बीमारी पर काबू पाया जाए। लेकिन लोग लापरवाह हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि जब अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना चाहते, तो प्रशासन भी आगे आकर अपना प्रयासरत है कि इन लोगों के जो लापरवाह लोग हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल लोगों की लापरवाही का ही कहीं नतीजा है लाजपत माने कि आज देश में हालात ये बन गए हैं। लेकिन अभी भी बड़े ही निराशा की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को कुछ नहीं समझ रहे हैं। शमशान घाटों में एक के बाद एक लाशें आ रही हैं,
हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, और जो स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है उसका प्रकोप हरियाणा में भी नजर आ रहा है। गुरुग्राम में हालात बहुत खराब है, बहुत नाजुक हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, बड़े ही निराशा की बात है। जब हमारे मीडिया कर्मी, आप सब जाते हो, बात करते हो लोगों से, तो कई लोग कहते नजर आते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से किस तरीके से डील किया जाए, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो आगे आकर इन लोगों को, जो माइनर लोग हैं जो समझते नहीं, वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होते हैं किसी न फैक्ट्री से या किसी परिवार से या किसी न किसी से संबंध होते हैं परिवार से या रिश्तेदारी से। हमने भी अपील की है कि जो लोग कोरोना पेशेंट आ चुके हैं, जिनके साथ ये आफत हो चुकी है, आप उनसे जानिए कि कोरोना बीमारी है या नहीं है, क्योंकि हमारे खुद मीडिया के साथी हैं वो चपेट में आ चुके हैं। सोनीपत में 4 से 5 हमारे पत्रकार जो साथी हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो उनसे बातचीत कीजिए, वो लोग बताते हैं कि कोरोना बीमारी है और काफी बड़ी बीमारी है, क्योंकि जो कोरोना से जो लड़ता है वही बता सकता। जी बिल्कुल लाजपत, तो जाहिर तौर पर जो एग्जाम्पल आपने दिया कि जो लोग कोरोना से इस वक्त जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, असली में अगर कोरोना की गंभीरता को समझना है तो उनसे समझा जाए। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि आज जब हमारे देश में हम सब एक होने की बात करते हैं और आज जब वक्त आया है एक होने का, तो ऑक्सीजन को लेकर राज्य आपस में लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के टैंकर्स चोरी हो रहे हैं। पानीपत से एक टैंकर सिरसा के लिए निकलता है, वो रास्ते में कहां गायब हो जाता है नहीं पता। चारों तरफ महामारी का प्रकोप है, हाहाकार मचा हुआ है, और कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। इस दौर में भी कुछ लोग चोरियां कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन चोरी कर ली गई। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इससे कहीं ना कहीं लोग जरूर बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही तड़प कर ऐसे इस तरह की मौत का सामना करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग जो है किसी की मौत का सौदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अजय मेहता जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, फतेहाबाद को लेकर लगातार खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी है। आगे अभी मैं करंट स्टेटस आपसे पूछूं, बीते 24 घंटे के आंकड़े और करंट सिनेरियो ऑक्सीजन को लेकर क्या बना हुआ है फतेहाबाद में? नन्नी, देखिए, अगर हम फतेहाबाद के अंदर करंट जो है कोविड के एक्टिव केसेस की बात करें तो फतेहाबाद में कोविड के एक्टिव केसेस जो हैं लगभग 1600 को क्रॉस कर गए हैं। और इस वक्त जो है अलग अलग आइसोलेशन वार्ड के अंदर, आइसोलेशन होम्स के अंदर या होम आइसोलेट किए गए हैं। साथ ही जो अभी जो ताजा आंकड़े हैं, कल 243 मामले सामने आए थे और 8 लोगों की फतेहाबाद में मौत हुई थी। तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो निकल के आया था। फतेहाबाद में पहली बार जब 8 लोगों की एक साथ मौत होना और इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है केसेस का आना लोगों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं जो हमारी स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल्स से बात हुई है तो उनका कहना था कि फतेहाबाद में कहीं पे भी किसी प्रकार की जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है और लगातार सप्लायर्स के भी संपर्क में है। अगर कहीं किसी प्रकार की कहीं कमी नजर आती है तो तुरंत जो है उसकी सप्लाई मंगवा ली जाती है। साथ ही जो बेड की भी जो है कमी नहीं है। बेड की जो है फिलहाल जो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। इसके साथ साथ विभाग ने अब नई कवायद शुरू कर दी है कि जितने भी यहाँ पे धर्मशालाएं हैं उनके सभी 3-4 धर्मशालाओं को ऑक्यूपाइड कर लिया गया है, उनकी बेड्स को भी ऑक्यूपाइड कर लिया गया है ताकि भविष्य की संभावना को देखते हुए जो है किसी प्रकार के विकट का सामना ना करना पड़े। नंदनी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, सब जगह की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो गुरुग्राम के लोग हैं, गुरुग्राम वासी, आप सबसे हमारी खास अपील है, फरीदाबाद के जो लोग हैं आप सबसे अपील है कि बहुत ज्यादा संभल कर रहिए। दिल्ली में इस समय हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं और उसका सीधा असर आपके शहरों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में 4000 के लगभग मामले बीते 24 घंटे में सामने आना अपने आप में ये बताता है कि स्थिति कितनी ज्यादा विकट है, स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। जहां पूरे हरियाणा में एक तरफ 10,000 मामले हैं तो गुरुग्राम में ही सिर्फ 4000। तो आप अंदाजा लगाइए कि अस्पतालों में क्या हो रहा होगा। पेशेंट्स हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, हॉस्पिटल कोई और हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं। जो ये पूरा ड्यूरेशन है, पेशेंट जो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा होता है, एम्बुलेंस में होता है,
उसे कह दिया जाता है, उसके परिजनों को कह दिया जाता है कि आप अस्पताल के बाहर इंतजार करिए क्योंकि बेड्स नहीं है, आप किसी और अस्पताल में जाइए। ये जो पूरा समय होता है, जो पेशेंट चुनौती फेस कर रहा होता है उस समय, या उसका जो परिवार परेशानी देख रहा होता है, उस परेशानी को, उस दर्द को हम और आप कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जिनके परिवार का इस कोविड में जा रहा है, या जो लोग अपने पेशेंट्स को लेकर अस्पतालों के बाहर खड़े हुए हैं, या हॉस्पिटल के अंदर भी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह उनके अपनों की जान बच जाए, तो आप इस पूरी सिचुएशन से प्लीज मैसेज लीजिए। लगातार हम भी आपसे कह रहे हैं, और इन सिचुएशन से आप खुद भी, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, वो लोग कृपया करके अपने इस थॉट को सिर्फ अपने ऊपर ही लागू करें। अपने घर की सुरक्षा के लिए, कम से कम दूसरों की सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए मास्क जरूर लगाएं, और घर से जितना कम हो उतना ही बाहर निकलें। हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं, ये अपील हम आपसे लगातार करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और अब ये जो अपील है इसके मायने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि देश में डबल म्यूटेंट कोरोना इस समय कहर बरपा रहा है, और तीसरा जो म्यूटेंट है कह रहे हैं कि उसकी भी खोज हो चुकी है, यानी तीसरा म्यूटेंट भी मिला है। हमारे साथ हर्ष जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हर्ष, इस समय मैं बात करना चाहूंगी आपके क्षेत्र की, वहां पर क्या स्थिति है? बीते 24 घंटे में कितने मामले? हर्ष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और हर्ष से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। तो देश में लगातार इस विकट परिस्थिति में प्रधानमंत्री जरूर आज बैक टू बैक 3 मीटिंग्स कर रहे हैं, और आज ऑक्सीजन निर्माता जो हैं, कुछ जो बड़े ऑक्सीजन निर्माता हैं, उनसे भी आज पीएम मोदी बात कर रहे हैं। उम्मीद हम यही करेंगे कि अब जो है स्थितियां इंप्रूव होनी चाहिए, और जहां जहां ऑक्सीजन को लेकर संघर्ष हो रहा है, सरकार कृपया करके ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करें, क्योंकि पेशेंट्स इन ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही जिंदा हैं, और अगर ऑक्सीजन सपोर्ट ही